चलो नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं अपन। ध्यान से समझना, जब नया चैप्टर चालू होता है तो आपको मदद कर रहा है तुम भाई, तो उसको कैमरा मैन बना दो, है ना? क्या करते हो? कैमरा मैन मदद करता है। अब अगला चैप्टर है BRS। पीछे जाना पड़ेगा, एक चैप्टर बीच में अपन ने छोड़ दिया था। पीछे आओ। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट BRS, बीच में छूटा हुआ चैप्टर। उसको उसके पीछे का रीजन ये था कि हम आपको पहले एक जैसे चैप्टर पहले बता देना चाह रहे थे। अब वो चैप्टर आएंगे जिनका अभी तक जितना पढ़े हो उससे कोई लेना देना नहीं। जो भी तुमने अभी पढ़ा उससे उसका कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना? अब ये चैप्टर क्या है पहले ये समझो। दैट इज नोन एज BRS, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, ये क्या है पहले ये समझ लो। तीन वर्ड है, बैंक, दूसरा है रिकॉन्सिलिएशन, तीसरा है स्टेटमेंट। इसका क्या मकसद है या बनाने का क्या रीजन है पहले इसको समझो। तुम ये कैश बुक बनाते थे, कैश बुक में 3 कॉलम हुआ करते थे, याद है? कैश, बैंक और डिस्काउंट। कैश, बैंक, डिस्काउंट। इससे कोई हमको मतलब नहीं। कैश बुक में ये जो बैंक वाला कॉलम होता था ये क्या बताता था कि आपका पैसा बैंक में कितना जमा है या आपने बैंक से कितना पैसा निकाला। कहते हैं इसको कैश बुक ही है। तो कैश बुक का मतलब कौन सा कॉलम? बैंक का कॉलम। आपके हिसाब से बैंक में इतने पैसे जमा हो गए या आपने इतने पैसे बैंक से निकाल लिए, उसकी एंट्री यानी उसमें जो हुआ है कैश बुक में वो किससे मैच करना चाहिए? आपकी स्टेटमेंट, पासबुक यानी स्टेटमेंट, वो मैच होनी चाहिए। तब तो माना जाएगा कि आप जो भी लिख रहे हैं बुक में अपने वो सही है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये दोनों मैच नहीं है। उसके टोटल 15 रीजन है, जो आपने 13 रीजन आपकी बुक में लिखे, और 2 हम ऐड ऑन करेंगे। टोटल 15 रीजन है अलग अलग, जिसके कारण से कैश बुक पासबुक से मैच नहीं। इसको सॉल्व करने का क्या सिस्टम है या कैसे हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं? तो आपकी बुक में 2 मेथड, ठीक है? हम आपको सिंगल पहला मेथड बता रहे हैं। अगर आपकी स्कूल में दूसरे मेथड से करवाया गया, अच्छा अभी तक तो जो मेथड हम करवा रहे थे उसी मेथड से स्कूल में हो रहा है, और मान लो टीचर का भेजा सटक जाए, दूसरा मेथड बता दे, बोले दूसरे वाले से करना है, तो फिर अपन उससे भी तरीका हमको बता देंगे आपको कि इससे आप इसको ऐसे चेंज कर दो, आसानी से बदल जाएगा। कोई नया उसमें ब्रेन यूज करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना? अब प्रॉब्लम ये है कि इसके और इसके बीच में डिफरेंस की एक आध रीजन समझो। जैसे एक रीजन ये है कि तुमने चेक काट के दिया किसी एक्स पर्सन, तुमने एक्स पर्सन को चेक दे दिया, तो तुमने कैश बुक से क्या किया होगा? पैसे को माइनस करते हो, यानी यहाँ याद है ना, यहाँ पे लिखते थे काम ऐसा किया तो आपने उसको यहाँ लिख दिया, लेकिन सामने वाला बंदा कैश बुक से पैसे बैंक गए नहीं पैसा लेने, वो चेक अपने ड्रॉर में रख के भूल गया। तो आपने दिखा रहे हो कि हमने 10,000 का चेक दिया है, यानी आपके हिसाब से बैंक से 10,000 माइनस हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ माइनस नहीं। अब आपको एक लिस्ट बनानी है कि जैसे आपका बड़ा बिजनेस है अगर, तो दिन भर में आप 1000 चेक काट रहे हो, अब उसमें से 20 तो चेक गए नहीं अभी तक बैंक, तो आपके लिए प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको ये नहीं पता चलता कि एग्जैक्टली हमारे बैंक में अभी पैसा कितना है जो हम आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप कुछ चेक काट चुके हो जो पैसा निकल जाना चाहिए था, ताकि आपको एग्जैक्ट मालूम रहे, तो आप उसके हिसाब से आगे की प्लानिंग कर सको। या एक और मान लो बात बोलता हूँ, तुमने चेक बैंक में जमा करने भेजा 1 लाख रुपए, तो आपने तो कैश बुक में प्लस कर दिया, और वो जब चेक बैंक में गया तो बैंक में अभी जमा ही नहीं हुआ। क्यों नहीं जमा हुआ? सर्वर डाउन है
ये जो कैशियर था वो चेक रखा ड्रॉज में, और उसके बाद उसको कोई काम आ गया तो घर चला गया, 3 दिन से छुट्टी में, सरकारी छुट्टी है, सैटरडे काउंटर में पड़ा है। या आप चेक बॉक्स में डाल के गए और वो चेक बॉक्स में ऊपर ही लटक गया, फंसा है चेक बॉक्स में, और वो तो खोलेगा पेटी, वो तो नीचे से चेक समेट लिया और ऊपर अटका, तो पेटी तो इतनी ऊंची होती है, ऊपर एक एरिया में पूरा जाला बना हुआ है, और आपका चेक वहीं हरज गया, 3 दिन से पैसे नहीं आया अकाउंट में, तो आपको बैंक को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो बैंक ये बोलेगा भैया आपने जब चेक डाला था तो उसकी रिसीविंग होगी, वो लेके आओ। और मान लो इस तरह के आपके पास 20 तो प्रॉब्लम है, तो फिर बैंक बोलेगा कि एक स्टेटमेंट बना लो कि क्या क्या गड़बड़ है, और बैंकिंग आवर के बाद आओ, यानी 3 बजे के बाद, तो हम आपके साथ बैठेंगे और सारे मामले सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन वो बैंक ऐसे नहीं बैठा लेगा कि आपको खाली हाथ पहुंच के बताने लगे ओरली, बोलेगा हमको डिटेल चाहिए कि कौन सा चेक था, कितने नंबर का चेक था, किस तारीख का चेक था, मुझे एक लिस्ट बना के लो, स्टेटमेंट निकालना पूरा आपको वो स्टेटमेंट देगा, उससे अपनी कैश बुक को मैच करो, जो जो फॉल्ट है उसकी एक अलग लिस्ट बनाओ और वो लिस्ट लेके उसके पास जो जो गड़बड़ियां हैं हम सुधार देते हैं भाई, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हर गड़बड़ी का एविडेंस होगा क्योंकि कोई ना कोई कागज होगा। अब मान लो आपने 1 लाख रुपए कैश जमा किया, अब गलती से वहां 10,000 की एंट्री हुई, 1 जीरो दबना पर कीबोर्ड से चूक गया, तो आपके अकाउंट में तो 10,000 प्लस दिखा रहा है, आप जमा 1 लाख की हो, तब आपके पास पर्ची होगी ना जिसमें 1 लाख रुपए लिखा है, तो पर्ची लेके आप जाओगे, और जब वो मैच करेगा प्लस अपने कैश से मिलाएगा कि 90,000 कैश बढ़ रहा है, तो 90,000 वो किसका है, तो बंदा दावा कर रहा है उसका है, जो क्लेम कर रहा है उसका। तो ये स्टेटमेंट जो होता है इसको बोलते हैं बैंक वर्ड क्लियर है। रिकॉन्सिलिएशन का मतलब होता है सुधार, जो जो गड़बड़ियां उनको मॉडिफाई करना या रेक्टिफाई करना। स्टेटमेंट का मतलब होता है डिटेल, ऐसी सभी चीजों की डिटेल जिसमें बैंक की चीजों को रेक्टिफाई किया जाना, ठीक है। इसको करने का तरीका क्या है, पहले वो तरीके पे आओ, फिर अपन न्यूमेरिकल पे आएंगे, ठीक है ना। ये तो हो गया कि क्यों बनता है, व्हाई वी प्रिपेयर दैट, क्योंकि जब आप किसी कंपनी में नौकरी करोगे तो अगर आप मैनेजर हो तो अकाउंटेंट ये लेके आएगा, तो आपको समझ में आना चाहिए ना कि ये क्या बना, कौन सी बला लेके आ गया हो। और या आप अकाउंटेंट हो तो आपका बॉस आपसे मांगेगा कि ईआरएस लेके आओ, तो आपको बनाते आना चाहिए, कैश बुक और पासबुक का कंपैरिजन करके आपको आना चाहिए, ठीक है ना। इसको बनाने के लिए सबसे पहली चीज तो आपको प्रोफार्मा क्या है ध्यान देना, बैंक हमारा खाता मुझे पूछ रहा था हम जी कौन करेंगे क्या लिखा अपन ने, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, यहाँ नाम लिख दिया कंपनी का और एज ऑन डेट डाल दिया 31 दिसंबर जो भी ईयर है, ठीक है। अब इसका तरीका क्या है ध्यान से समझना, बैलेंस एज पर या ओडी एज पर। ओडी क्या है, ओवरड्राफ्ट, ओडी का मतलब ओवरड्राफ्ट, बैलेंस का मतलब है कि आपके खाते में कितना बैलेंस, ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि आपके खाते में कितना माइनस है पैसा, नेगेटिव बैलेंस। फिर होता है इसके बाद कैश बुक या पासबुक या होता है डीआर। ये 4 स्टेप है क्वेश्चन को सॉल्व करने। तो ये हुए, इस दोनों में ये दोनों होंगे और इस दोनों में ये दोनों होंगे, टोटल 4 है। ऐसे हैं कि और रूल से क्लियर होगा, कुछ आइटम इसमें ऐड होंगे, ध्यान देना। ये है कॉलम पर्टिकुलर, डिटेल और ये है अमाउंट। इसमें जो भी वैल्यू आएगी वो हम यहाँ लिखेंगे, माइनस का निशान नहीं है, वहां वैल्यू लिखनी है। कुछ चीजें ऐड होंगी, फॉर एग्जांपल 3 आइटम ऐड हो रहे हैं, 3 आइटम प्लस हो रहे हैं, ठीक। ये प्लस होकर के इसकी टोटल होकर वैल्यू यहाँ आ जाएगी। सर इसमें कुछ आइटम होंगे लेस,
कुछ आइटम ऐड होंगे, कुछ आइटम लेस होंगे। लेस जो भी हो रहे हैं उनको आप ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस का साइन बना के नहीं लिखेंगे। मैंने आपसे बोला ना, जितना अभी आप पढ़ के आए हो उन सबसे ये अलग है। ऐड वाले को माइनस का साइन था, लेस वाले लेस वाले को माइनस, माइनस कहाँ लिखा मैंने? माइनस का ये माइनस का नहीं, ये माइनस नहीं है, इसका मतलब है वैल्यू यहाँ लिखी है वैल्यू लिख रहा है और ये वैल्यू माइनस में लिखी है। अब इसमें जो यहाँ आंसर आएगा, ब्रैकेट में नहीं लिखना है। हाँ तो ब्रैकेट में है ना भाई, मान लो यहाँ 10 रुपए लिखा है और यहाँ भी 10 रुपए लिखा है, तो 10 रुपए ब्रैकेट में होने का मतलब है माइनस। वो तो अलग बात है कि टोटल होने हाँ, का, वो जो भी होता है। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ले लेते हो, मान लेना 100 रुपए है, यहाँ टोटल 10 रुपए है, तो टोटल कितना हो गया? 20 110। एक प्लस में 10 चला गया तो बचा 100। डन। अब ध्यान देना, इसका आंसर कैसे लिखोगे? ये एज इट इज आ जाएगा, बैलेंस एज पर या ओवरड्राफ्ट एज पर। अब आंसर चेंज होगा, देखना, कैश बुक की जगह हो जाएगा पासबुक, यहाँ पासबुक की जगह हो जाएगा कैश बुक और यहाँ डीआर की जगह CR और सीआर की जगह BR। क्वेश्चन में या तो ये मिलेगा या तो ये मिलेगा, तो एक ही मिलेगा, या तो पासबुक मिलेगा या तो कैश बुक मिलेगा, तो एक ही मिलेगा, या तो डीआर मिलेगा या तो सीआर मिलना पेयर में है। ये पूरा एक पेयर है, कोई एक ही आइटम मिलना है, ये दोनों एक पेयर है, इसमें एक ही आइटम मिलना है, और ये दोनों एक पेयर है, इसमें एक ही आइटम, तीन में से एक आइटम मिलेगा। यानी बैलेंस और ओवरड्राफ्ट एक साथ नहीं हो सकता, कैश बुक और पासबुक एक साथ नहीं हो सकता, डीआर और सीआर एक साथ नहीं, कोई एक ही मिलने वाला। ये तो है क्वेश्चन का प्रोफार्मा, ध्यान देना। अब मैं बात कर रहा हूं आपसे सॉल्यूशन का प्रोफार्मा, या आप सॉल्व कैसे करें। ध्यान देना, जो रूल है, जिस मेथड से आपको सॉल्व करना है, हर क्वेश्चन में सबसे ऊपर आपको ये मेथड लिखना है और मेथड को बनाने का तरीका ध्यान से देख लो, बाद में बोलना नहीं कि सर भूल रहा है। रीजन ये है कि या तो ये मेथड याद करो, या तो आप अपनी बुक का चौथा पन्ना या तीसरा पन्ना ओपन करके देखो कितना बड़ा ये मेथड है। या तो इतने प्लस माइनस याद करो, प्लस माइनस या तो ये पूरी महाभारत, या तो ये याद करो, अरे है ना। यानी 13 मेथड के ये कहाँ? 13 तो याद करो, 13 आइटम है, हाँ या तो पूरी पूरी महाभारत याद करो, और या तो ये ध्यान से जो मैं बता रहा हूँ, कौन से आइटम में प्लस माइनस करना है वो तो होना चाहिए, बंद करो उसको, बताइए आपको। ठीक है ना। तो ध्यान दो, इधर लिखा है बैलेंस एज पर, यहाँ लिख दिया ओवरड्राफ्ट एज, ये है प्लस, ये है माइनस, यानी ये प्लस का मतलब पॉजिटिव बैलेंस है, माइनस का मतलब नेगेटिव बैलेंस। अब ध्यान रखना कैसे बनेगा, एक सांस में बोल जाऊंगा, बाद में मत बोलना, ठीक है ना। देखो, कैश बुक पासबुक, कैश बुक पासबुक, ठीक है, डीआर सीआर डीआर डीआर, डीआर सीआर सीआर डीआर, CCCB और PVCR। ठीक। अब ध्यान देना, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस। सर दोबारा बताइए, हो गया ये था। प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस आइए से याद होता है। हाँ, मतलब ये तो डीआर से आगे ऐसे भी हो सकता है। पहले क्या बोला, कैश बुक पासबुक, कैश बुक पासबुक, डीआर सीआर सीआर डीआर, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस। ये 2-3 क्वेश्चन में जब ऊपर लिखोगे आप, आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हर क्वेश्चन के ऊपर ही बनाना है, और हर क्वेश्चन सॉल्व किस फॉर्मेट में होगा, इस पर ठीक है। क्योंकि आपके बुक में जो क्वेश्चन दिए 4 वैरायटी के दिए हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक डीआर, बैलेंस एज पर पासबुक सीआर, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक डीआर,
ओवरड्राफ्ट एज पर पास बुक सीआर। 4 वैरायटी के क्वेश्चन अपनी मत में, चलो पीछे सर वो जो स्पेस वहाँ पे बचा वहाँ पे क्या है? है ना, है कुछ ना कुछ तो होगा। कुछ तो जगह छुट्टी है तो कुछ होगा। क्वेश्चन में पहुंचो, पर्टिकुलर यहाँ न्यूमेरिकल दिए हुए हैं। देखो 4 हेडिंग दी होंगी। पहली हेडिंग दी है बैलेंस एज पर कैश बुक, क्लियर। अब देखिए 5 क्वेश्चन के बाद दूसरी हेडिंग दी है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ये अगले पन्ने में आएंगे, ये फिर एक और दी होगी, फिर क्या क्वेश्चन खत्म। 4 वैरायटी, चारों के रूल एक साथ, एक बार याद, डन, ठीक है। इसके बाद आपकी एक ही आदमी मदद कर सकता है, वही समझ, ध्यान देना। हाँ रॉस आ गया ना, भगवान या तो पार लगा देंगे तो सूर्य पे डाल देंगे, ठीक है ना। हम यहाँ पे कोई भी एक टेंटेटिव वैल्यू ले लेंगे, 10,000, 20,000, 15,000, 50,000, इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं, इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना। हर क्वेश्चन में आप देखोगे तो आपको 5, 6, 7, 8 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। ये पॉइंट कहाँ से आए हैं, वही 13 पॉइंट, नहीं 13 पॉइंट से ये पॉइंट बाहर आए, अच्छा 5-7 है ना। हर क्वेश्चन में 5-7 पॉइंट मिलेंगे, और वो 13 पॉइंट से ये आपके पूरे 28-29 क्वेश्चन बने, उन्हीं 13 पॉइंट की डिग्री से। तो ये 13 पॉइंट आपके पहले समझ में आने चाहिए कि ये लाइन कह क्या है, इस लाइन का सेंटेंस का मतलब क्या है। अब वो कैसे समझ में आएगा, ध्यान दो। अब मुझे एक चीज बस सवाल का जवाब दो, अगर गड़बड़ हो गई है पासबुक में, तो क्या हम पासबुक में कोई सुधार कर सकते हैं? नहीं। हमें सुधार कहाँ करना होगा, कैश बुक में। क्योंकि कैश बुक हमारे हाथ में होती है, उसमें हम ही लिखते हैं, और पासबुक में कौन लिखता है, मशीन, बैंक लिखता है। वहाँ बैंक लिखता है। पासबुक में एंट्री करने का अधिकार केवल बैंक में। बैंक के पास, पासबुक आपके पास रहती है, कैश बुक जो आप बनाते हो ट्रिपल कॉलम बनाते हैं, तुमको क्या मिलता है? अबे कैश बुक, कैश बुक ये ना, ये हाँ नहीं ये पता है, पर ये मुझे अच्छे से चलाने होंगे। ये जो बिजनेसमैन होता है पास होती है, वो उसके पास कैश बुक होती है, वो उसमें एंट्री करता है। ये भी बैंक से ही मिलती है ना कैश? नहीं नहीं बनानी पड़ती ये आपको छपी छपाई मार्केट में मिलेगी, जाकर खरीद लो, उसमें एंट्री करो। उसमें एंट्री करो। जब उसमें एंट्री करोगे तो वो एंट्री किससे मिलनी चाहिए, मैच करने, पासबुक से। अच्छा सर, वो पासबुक बैंक अप्रूवल या अपना approval? ये अपना प्रूफ है जिसमें हम लिख रहे हैं। अब वो दोनों मैच नहीं कर रहा, उसके 13 कारण है जो बुक में लिखे, ठीक है ना। इन 13 कारणों को आप कैसे रिमूव करेंगे, 1% उसके लिए ये भगवान ईसा मसीह की मदद लेंगे कि भैया क्या गड़बड़ हुई है, कितने रुपए की गड़बड़ हुई है। यहाँ से हमको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो हमारा ये है जो ये क्या कहलाता है, ध्यान से समझना, ये आपके रूल्स है, ठीक है ना। नीचे जो है वो क्या है, रूल्स है, ये छप्पा हम आएंगे सोल्यूशन करने के लिए। और ये जो ऊपर लिखी हुई है वहां पर 2 लाइनें, ऊपर की 2 लाइनें ये आपके क्वेश्चन में हेल्प करेंगे, ये क्वेश्चन को समझने में हेल्प करेगी और ये आंसर को निकालने में हेल्प करेगी, ठीक है ना। कई बार क्वेश्चन में लिखा होगा कैश बुक क्रेडिट बैलेंस या कैश बुक रॉन्गली क्रेडिटेड, कैश बुक में गलती से क्रेडिट हो गया, कैश बुक में गलती से क्रेडिट हो गया। तो कैश बुक में क्रेडिट होने का मतलब क्या होता है, कैश बुक में क्रेडिट होने का मतलब क्वेश्चन में लिखा है ना, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन कहाँ है, यहाँ, और आंसर निकालने के लिए सॉल्यूशन कहाँ है, यहाँ। ये दोनों निशान कहाँ से मिलेंगे, एक एग्जांपल देता हूँ फिर क्वेश्चन उसमें आता हूँ, तो 13 पॉइंट आपको समझाता हूँ। पहला पॉइंट देखो, मान लो फॉर एग्जांपल आपने किसी को 1,000 का चेक दे दिया, 1,000 का चेक कर दीजिए। 10,000 का 1,000 का हाँ आपने सर, थोड़ा ऊंचा जाइए ना, 10-20 हज़ार। सर इतना अपनी जेब में 1,000 का तुमने किसी को चेक काट के दिया, तो आपने क्या किया होगा, कैश बुक एंट्री की होगी ना सर, कैश बुक में आपने ऐड प्लस किया होगा कि माइनस माइनस किया होगा सर, माइनस यानी आपने 1,000 रुपए
माइनस किया। माइनस किया, ठीक है। आपके हिसाब से कितना पैसा हो गया? 9,000। लेकिन वो आदमी चेक बैंक लेके गए ही नहीं, सर बैंक में तो 10 ही पड़ा ना। यहाँ लेके गया नहीं। यस सर। तो आज यहाँ पे कितना है? 10। 10। हमारे अब ये इक्वल कैसे हो? तो सर जब स्टेटमेंट बनता तब पता नहीं, नहीं। अब मुझे अभी यहाँ इक्वल करना है, मैं क्या करूँ? बैंक जाइए सर। 1,000 प्लस कर देना 9,000। ऐसे कैसे? यहाँ 1,000 हम क्या करते हैं? प्लस सर, करें। यहाँ हम सर बाद बैंक जाइए स्टेटमेंट निकलवाइए। तो वेट बैंक जब जाओगे ना तो बैंक बोलेगा ये बना के लाओ। यस सर। तो ये कैसे बनेगा? ऐसे बात पहले बढ़ रही है। तो बैंक ही बनवा के बोलेगी। हाँ। वो सीधे स्टेटमेंट मांगेगी और डिपेंड करता है बिजनेस कितना बड़ा। हाँ अब तुम्हारी दुकान पे दिन भर में तो नहीं 3 महीने में एक बार चेक देते हो, तो एक चेक गायब होगा तो बैंक बोलेगा खाली लेके आ जाओ। लेकिन जस्ट इमेजिन करो बिरला में काम कर रहे हो या बिरला तुम्हारी है, मेरी है सर, चाहिए सर। नहीं, आपके मान वो लीजिए। सर काटू दे। मान लो बिरला तुम्हारा कंपनी है, अब दिन भर में तुम 150 चेक काटते हो, यस सर। वो भी एक ऑफिस से। अब पूरे सारे ऑफिस मिला दे तो 1 लाख चेक हर रोज दे रहे हो, तब अब उसमें से 20 चेक गायब है, तो बैंक थोड़ी अब 20 चेक 20 जगह गायब है, तो बैंक हर जगह नहीं परेशान होगा। बैंक बोलेगा एक बार लिस्ट बना लाओ,